हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आपकी साइंस टीचर आप सबका वेलकम करती हूँ एक और सेशन में, जिसमें कि हम ले रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर। तो बच्चों, ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि बायो का चैप्टर है और काफ़ी लेंदी है ये चैप्टर। तो अभी तक हम जो इसमें कवर कर चुके हैं वो प्लांट किंगडम कवर कर लिया हम लोगों ने। हम एनिमल किंगडम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एनिमल किंगडम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, और एनिमल किंगडम प्लांट्स के साथ में कैसे वेरी करता है या उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एनिमल किंगडम के फर्दर क्लासिफिकेशन या फर्दर फाइलम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया था वो था पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। ये एनिमल किंगडम के दो फाइलम है, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, जिसमें कि पॉरीफेरा का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रेजेंस ऑफ पोर्स, और इसीलिए ही इसका नाम पॉरीफेरा पड़ा था, क्योंकि इसके अंदर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स के इनके अंदर में प्रेजेंट होते हैं उनमें पोर्स होते हैं, और ये 1 मार्क में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें, इनमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ टेंटेकल्स। तो इनमें टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये कैप्चर करते हैं अपने फूड को, और ये अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ में। they cannot move, they remain at one place only, and with the help of these tentacles they'll capture their prey। तो ये दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, कुछ बुक्स में एक और फाइलम गिवन है जिसे बोलते हैं चिनोफेरा, चिनोफोरा। कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में ये गिवन नहीं है, लेकिन कुछ में गिवन है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देती हूँ। तो जो चिनोफोरा रहता है, यानी कि इसमें होता है कॉम्ब बियरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्ब बियरिंग, यानी कि चिनो मीन्स कॉम्ब एंड फोरा मीन्स बियरिंग। तो ये क्या तो फ्री स्विमिंग होते हैं, मेरीन होते हैं, दे आर फ्री स्विमिंग, फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। और ये रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, only sexual reproduction is possible in this, and इनके अंदर में कॉम्ब लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलियरी प्लेट्स आप कह सकते हो, सीलियरी प्लेट्स आर प्रेजेंट, और इसीलिए इनको बोलते हैं कॉम्ब लाइक होते हैं, ये कॉम्ब प्लेट्स भी होते हैं, इसीलिए इनको चिनोफोरा भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्लूरो ब्रैकिया एंड चिनोप्लाना। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं चिनोफोरा के, जिसमें सी साइलेंट है इसके अंदर में। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जनरली काफ़ी बुक्स में ये दिया है और कुछ में नहीं दिया है, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है इस फाइलम को। अब हम नेक्स्ट अगर फाइलम पे पहुंचे, वो है हमारा प्लेटी हेलमिंथेस। तो प्लेटी हेलमिंथेस जो रहता है, इसकी जो बॉडी होती है बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब जब आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल है इसके। तो राइट और लेफ्ट जो पार्ट रहते हैं दे आर सिमिलर, और ऐसी बॉडी को हम कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। अभी तक जितने फाइलम हमने पहले पढ़े थे उनमें ऐसा नहीं था, एसिमेट्रिकल बॉडी थी, और रेडियल सिमेट्री आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे बाय मीन्स टू, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी इज देयर, कि जब आप इसको राइट और लेफ्ट पार्ट को देखेंगे तो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। इसके अलावा काफ़ी एलोंगेटेड बॉडी रहती है इनकी, और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन। डॉर्सो वेंट्रली मीन्स ये फ्लैट होते हैं, और इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। अब आप देखो, जैसे इनकी स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट बॉडी है, डॉर्सो वेंट्रली, यानी ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से कैसे रहते हैं ये फ्लैट हैं, तो इसीलिए इनको डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी भी कहा जाता है। और इलोंगेटेड बॉडी है इनकी, बॉडी कैसी है? लंबी है, इलोंगेटेड है।
और इनके जो बॉडी है, जो सेल्स हैं इनके, वो 3 लेयर से मिलके बने हुए हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसलिए क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि जो इनके सेल्स हैं वो 3 लेयर से मिलकर बने हुए हैं। अब हम इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखें तो इनके अंदर में बॉडी इनकी काफी सॉफ्ट रहती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सॉफ्ट होती है। अब आप देखो उनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि फ्लैट है तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और इनकी बॉडी एसिलोमेट होती है। एसिलोमेट मीन्स यानी इनकी बॉडी में कोई भी सिलोम या कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। कैविटी एक वो जगह होती है जिसके अंदर में ऑर्गन्स आराम से एकोमोडेट हो जाते हैं या प्लेसिंग होती है उनकी। तो इनकी बॉडी में ऐसी कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती और ऐसी बॉडी को हम कहते हैं एसिलोमेट बॉडी। देन डाइजेस्टिव सिस्टम जब इनका प्रेजेंट होता है उसके अंदर में सिंगल माउथ होगा, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सिंगल माउथ होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें, और एनस इनमें एब्सेंट होता है, देयर इज नो एनस प्रेजेंट। तो ये यहीं से ही क्या करते हैं, एक्सक्रीशन और ये जो न्यूट्रिशन होता है दोनों काम यहीं से हो जाते हैं इनके। तो रेस्पिरेशन इनका जनरल बॉडी सरफेस से होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी बॉडी में एब्सेंट होता है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी इनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होती है। तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है वो कैसा रहता है, आई राइट हियर, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट है, वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स है, ऐसा इनकी बॉडी में नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है इनका, एक्सक्रीटरी सेल्स आप कह सकते हो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में किडनीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, यूरिन को पास करने में हेल्प करते हैं। तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो रहते हैं वो होते हैं फ्लेम सेल्स के उस फॉर्म में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है एडिसिव स्ट्रक्चर होता है। एडिसिव स्ट्रक्चर मतलब ये चिपक जाते हैं किसी भी चीज से इजीली, और ये हुक्स के फॉर्म में जैसे रहते हैं, स्पाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सकर्स होते हैं जनरली, और इनमें से एक सिक्रीशन निकलती है, इनकी बॉडी में से एक एडिसिव सिक्रीशन भी बहुत कॉमन रहता है। तो ये इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में इनका कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, और वो कैसा हो सकता है, मे बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या वो कैसा हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके प्लेटी हेलमिंथिस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है एनिमल किंगडम का, क्योंकि ये पहले ऐसे एनिमल थे जिनकी बॉडी में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर थी, यानी कि सेल्स 3 लेयर से मिलके बने हुए थे। अब आता है हमारा नेमाटोडा, या इनको हम कहते हैं एशमेलेंथिस। इनका दूसरा नाम है एशमेलेंथिस, और या इनको नेमाटोडा भी कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करें, नेमा मीन्स स्प्रेड, ओके, और ये वर्म्स, हेलमिंथ मीन्स वर्म्स। और ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं ये, ठीक है, और ये फ्रेश वाटर होते हैं, मेरीन वाटर में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। राइट हियर, दे मे बी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। और ये भी, इनकी बॉडी भी कैसी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल,
जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी राइट और लेफ्ट बॉडी को अगर आप देखो, लेफ्ट पार्ट को, तो दे बोथ आर सेम एंड दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि अब से जो भी फाइलम होंगे उनके सेल्स कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यानी कि सेल्स कितनी लेयर से मिलके बने हैं, 3 लेयर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब इनके अंदर में स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। स्यूडोसिलोम मतलब यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो है, दिखती कैविटी जैसी, लेकिन एक्चुअल में वैसे नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोम। तो इनकी बॉडी जो रहती है वहां तो सिलों में कैविटी थी ही नहीं। अगर हम प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करते हैं तो उनके अंदर में तो सिलों में कैविटी प्रेजेंट ही नहीं थी। यहाँ पे स्यूडोसिलों में कैविटी होती है। स्यूडो मतलब नकली कैविटी, जैसे कि एमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया, एक्चुअल में पैर नहीं है उसके, वो अपनी मेम्ब्रेन को ही लॉन्गेट करके फूड को एनगल्फ करता है। तो ऐसे ही जो नेमाटोडा है या एशमेलिन्थिस है, इनमें भी सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, स्यूडो सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि काम वैसा ही कुछ करती है। और अगर हम इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इनकी बॉडी जो रहती है, और इसके कुछ एग्जाम्पल है, एस्केरिस, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आर एस्केरिस और व्यूचेरिया, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ नेमाटोडा, क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। नेमाटोडा की जो बॉडी रहती है अनसेगमेंटेड होती है, यहाँ सेगमेंट्स है। दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा। तो जो इनकी जो एग्जाम्पल, और एस्केरिस दिखता कैसा है, एस्केरिस कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, दिखने में कुछ ऐसा होता है एस्केरिस, और व्यूचेरिया कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, तो दिस इज एस्केरिस, दिस इज व्यूचेरिया। ओके, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। और ये जनरली इनको पैरासिटिक वर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिजीजेस करते हैं, जैसे कि एलिफेंटियासिस, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं राउंड वर्म और पिन वर्म। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ठीक है। और सर्कुलेटरी, और इसमें इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लिखें, राइट, मोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अगर आप इनकी बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल जो रहता है इसके अंदर में, एलिमेंट्री कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। कंप्लीट मतलब कि इसके अंदर में माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यानी कि माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे इसमें, जबकि प्लेटीहेलमिन्थेस में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ माउथ ही प्रेजेंट था। और लेकिन इसके अंदर में सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट रहते हैं। ऑर्गन्स आर एब्सेंट। और एक्सक्रीशन इसमें होता है प्रोटोनेफ्रीडियम के थ्रू। नेफ्रीडियम के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, नेमाटोडा या एशमेलिन्थिस, जिसमें कि बॉडी जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 लेयर से मिलके बनी है। और एक्वाटिक होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है, यानी कि एक्चुअल में सिलों में कैविटी नहीं है, बट इट बिहेव्स लाइक अ कैविटी। और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे तो सेगमेंट्स हैं, अगर आप देखो ये सेगमेंट्स हैं, इनकी बॉडी में ऐसे नहीं होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स नहीं है, डोंट कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा। हम यहाँ बात करें नेमाटोडा की, जो कि क्या है, एस्केरिस और ब्यूचेरिया, जो कि ऐसे दिखते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ these are the examples of nematoda. Okay, then एग्जाम्पल्स है एस्केरिस और व्यूचेरिया। फाइन, तो ये हमारे
दिस फाइलम की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट, दैट इज एनालिडा। तो ये एनालिडा की एग्जांपल्स हैं। एनालिडा की अगर आप बात करो, इनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों हाफ इक्वल हैं। सेल्स अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर से मिलके बने हैं। अब यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, यानी कि सिलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट इन देम। तो यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब है प्रॉपर एक सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है किसमें, एनालिडा में। ओके, और इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ये अगर आप देखो, ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सेगमेंट्स। और इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी रहती है इनकी। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए एनालिडा और नेमाटोडा में, तो आप इजीली डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, वहाँ स्यूडोसिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है। इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है, उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है। और इसके अलावा इनका जो एलिमेंट्री कैनाल जो रहता है, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यानी कि अब जिसको पता है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट का मतलब, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाइए। अभी मैंने आपको बताया था नेमाटोडा के केस में अगर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, तो यानी कि उसके पास में माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। ओके, अब इसके पास में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और जो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनालिडा एंड द आंसर इज नेफ्रीडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कीजिएगा। और लोकोमोशन इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इजीली मूव कर लेते हैं, इनके पास में अनजॉइंटेड अपेंडेजेस रहते हैं। अब आप देखो, ये जो अपेंडेजेस हैं, दे आर नॉट जॉइंट विद ईच अदर, सब अलग अलग है। ये अलग है इससे, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। तो दे हैव अनसेगमेंटेड अपेंडेजेस, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, इजीली मूव करते हैं। और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एनालिडा के। तो अब आपको पता चला होगा कि एनालिडा में और नेमाटोडा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और भी वो कहाँ कहाँ वेरी करते हैं। अब आप देखो, जैसे जैसे हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, पहले पॉरीफेरा आया, सिलेंट्रेट आया, टेनोफोरा आया, फिर उसके बाद में हमारे पास में ये नेमाटोडा आया, पहले प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिर नेमाटोडा, फिर एनालिडा। तो जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है। बॉडी और क्या हो रही है, और ज़्यादा एडवांस हो रही है। तो किस तरीके से एडवांसमेंट आ रहा है बॉडी स्ट्रक्चर में, बॉडी ऑर्गन्स में इवन, कि पहले क्या था कि बॉडी एक लेयर से मिलके बनी है, फिर बॉडी 2 लेयर से मिलके बनी है, फिर 3 लेयर से मिलके बनी है, फिर उसमें क्या आया, बॉडी मूव नहीं कर रही है, सिर्फ पोर्स की हेल्प से फूड को ले रही है। फिर उसमें टेंटेकल्स भी आ गए ताकि वो कैप्चर कर सके, जो कि सिलेंट्रेटा में थे। उसके बाद में क्या आया, इनके बाद में इनके पास में लोकोमोटरी ऑर्गन्स आने शुरू हुए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आने शुरू हुए। तो किस तरीके से जो बॉडी है वो कैसे इवॉल्व हो रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कैसे कैसे चेंजेस हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक फाइलम में आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर फाइलम में पहुंचेंगे, तो हम देखेंगे बॉडी कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी। कईयों में सर्कुलेटरी सिस्टम ही प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कुछ के अंदर में सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। अब एनालिडा में क्या है, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम आ गया। इससे पहले वाले जितने भी फाइलम थे, उनमें किसी में भी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कुछ में था और कुछ में इनकम्प्लीट था। जिनमें प्रेजेंट है उनमें इनकम्प्लीट है। अब इसमें या नेमाटोडा में दोनों में कंप्लीट है, यानी माउथ भी है और एनस भी है,
लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऐसा नहीं था, उनके पास में सिर्फ माउथ था, उनकी बॉडी फ्लैट थी। अगर आप नेमाटोडा पे आ जाओ तो उनकी बॉडी क्या है, इलोंगेटेड, ऐसी एनालिडा की है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आया, नेमाटोडा में सेगमेंट्स ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट्स है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें एस्कैरिड्स और व्यूचेरिया का, जो कि किसका एग्जाम्पल है, जो कि नेमाटोडा का एग्जाम्पल है, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है। हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर आप देखो तो मोर और लेस कहीं ना कहीं सेम लगता है, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन बॉडी होती है इसकी, और एनालिडा की बॉडी में ये बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो धीरे धीरे कैसे कैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं एक फाइलम से, जैसे ही हम दूसरे फाइलम पे जंप करते हैं। और एग्जाम में जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एनालिडा एंड नेमाटोडा, या प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड नेमाटोडा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तो एक फाइलम को दूसरे फाइलम से डिफ्रेंशिएट करना भी एग्जाम में आ सकता है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है जनरली। और 1 मार्क में जो क्वेश्चन आ सकते हैं अभी तक जो हमने करा है, 1 मार्क में इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनालिडा, जिसका आंसर है नेफ्रीडिया। और विच फाइलम हैज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, again answer is annelida. Yeah, which is the first phylum which is triploblastic, और उसका आंसर क्या होगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और व्हाट डू यू मीन बाय bilaterally symmetrical body? So when bilaterally symmetrical body means when right and left halves are equal, that kind of body is known as bilaterally symmetrical. और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, नेम द फाइलम विच हैज स्यूडोसिलोमिक कैविटी, और उसका आंसर क्या होगा, नेमाटोडा। और नेम द फर्स्ट फाइलम विच हैज ट्रू सिलोमिक कैविटी, तो एनालिडा। तो इस तरीके के 1 और 2 मार्क्स में भी जनरली क्वेश्चन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर कैरेक्टरिस्टिक्स को जो भी मैंने आपसे डिस्कस करी हैं वो सारी की सारी अच्छे से लर्न करनी होंगी, और तभी आप वो आंसर्स कर पाएंगे। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी तक आपके साथ में डिस्कस करी हैं, ऑल्दो एनसीईआरटी में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने उससे भी ज़्यादा आपसे डिस्कस करी हैं, ताकि एग्जाम में अगर कैसा भी क्वेश्चन आए तो you'll be able to answer those question. जनरली 1 मार्क 2 मार्क में जो क्वेश्चन आ सकते हैं आप उनको इजीली आंसर कर पाए। तो ये हमारे हुए कौन कौन से अभी तक हमने किए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, और देन नेमाटोडा और एनालिडा। तो 5 फाइलम हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, किसके, एनिमल किंगडम के। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आता है। तो जितने भी जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सब इसी फाइलम के अंदर में आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एंड दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, एंड द आंसर इज आर्थ्रोपोडा। सो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। और इसमें भी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। अगेन राइट हाफ इज इक्वल टू लेफ्ट हाफ एंड बॉडी इज सेगमेंटेड। अगर आप देखो बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि इसमें भी ट्रू सिलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट। अब हम बात करें अगर, तो जो सेगमेंट्स होते हैं ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नली मतलब किससे, बाहर बाहर सेगमेंट्स होते हैं इनमें, ऐसे अंदर नहीं होते हैं। तो जैसे हमने एनालिडा के बारे में पढ़ा, उनमें तो अंदर से भी सेगमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, सिर्फ आउटर बॉडी इज सेपरेटेड, लेकिन अंदर से इनकी बॉडी सेपरेटेड नहीं होती है। अब इनके जो सेगमेंट्स हैं वो डिवाइड होते हैं किसमें, सिफेलोथोरक्स, ये सेगमेंट्स डिवाइड है इसके, ओके, जिसमें कि क्या आता है, हेड एंड थोरैसिक कैविटी, थोरैक्स कैविटी। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स आती है तो वो थोरैसिक कैविटी के अंदर आती है, तो हेड और थोरैसिक कैविटी आती है। और इसके अंदर में अगर दूसरा जो हम देखें, ये तो सिफेलोथोरक्स हुआ, एक आता है फिर एब्डोमेन, यानी कि जिसके अंदर में
या 3 रीजन्स में कन्वर्ट होता है, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये नीचे की कैविटी। तो इसमें हेड और थोरैसिक एक साथ में प्रेजेंट होता है, और ऐसे सेगमेंट को हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स, और एक पार्ट जो होता है एब्डोमेन पार्ट। और इसके अंदर में जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि बाहर इसकी बॉडी का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, तो वो स्केलेटन क्यूटिकल से मिलके बना हो। स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन आप कह सकते हो। एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ क्यूटिन। देन जो माउथ होता है उसके पास में माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखो कैसे इवॉल्व हुआ है एनालिडा से आर्थ्रोपोडा। अब इसमें माउथ पार्ट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब इनके पास में जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। अगर आप एनालिडा को देखो तो सब सेगमेंट, सब अपेंडेजेस अलग अलग, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ऐसा नहीं है। आर्थ्रोपोडा में अब आप देखो जॉइंट अपेंडेजेस है, ये सब एक दूसरे से जॉइंट है। देखो कॉमन ओरिजिन है सबका, तो दे हैव कॉमन अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? आर्थ्रोपोडा की। और इसीलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है, क्योंकि आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड और पोडोस मीन्स फुट। तो जो इनके ये फुट हैं, जो लेग्स हैं, ये क्या हैं? जॉइंटेड है, अपेंडेजेस इनके जॉइंट रहते हैं। देन एलिमेंट्री कैनाल इसमें भी कंप्लीट रहती है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। माउथ और एनस तक रहती है। ओके, देन इसके बाद में रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू। अब उसमें वहां नहीं था रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स। तो गिल्स के थ्रू होता है, या ट्रैकिया के थ्रू होता है, या बुक लंग के थ्रू होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इनके पास में ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि इनके पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद में जो सिलोम होता है उसमें हीमोसिलोम। हीमोसिलोम मतलब यानी कि रिड्यूस बॉडी कैविटी होती है, छोटी बॉडी कैविटी होती है, लेकिन जिसके अंदर में ब्लड प्रेजेंट हो। बच्चों अब अगर आप देखो तो कैसे इवॉल्व हो रहा है एक फाइलम दूसरे फाइलम से, और इनके अंदर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ कोई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, वहां तो था ही नहीं, लेकिन यहाँ अगर है तो इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो है आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है, उस तरीके के सिस्टम को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इनके अंदर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो नहीं करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स अगर आप देखो, और इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनके मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, ओके। तो ये, और जैसे ये कॉकरोच में होता है, ये किस में होता है? कॉकरोच में। कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्लैंड जैसे प्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास में एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम है लेकिन ओपन है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन यानी स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, जो कि क्यूटिन से मिलके बना है। और हीमोसील यानी कि ब्लड प्रेजेंट है सिलोमिक कैविटी के अंदर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल आता है, कौन सा? हमारा आर्थ्रोपोडा। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखो तो इसके एग्जाम्पल्स है प्रॉन, कॉकरोच, बटरफ्लाई। इनसे तो आप फेमिलियर हैं क्योंकि ये तो हमारे आसपास चीजें दिखाई देती, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। तो सबसे बड़ा जो फाइलम माना जाता है पूरे एनिमल किंगडम का, वो आर्थ्रोपोडा है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और जो भी आपको कराया है उसको प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थॉरो रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि इसके ऊपर में 1 मार्क, 2 मार्क
3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू.